हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रथमेश। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट में स्टक हो चुके हो और आपको उसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है और आप कहीं ना कहीं अपना टोन लाउड कर देते हो और वो आर्ग्यूमेंट एक झगड़े में तब्दील हो जाता है? क्या आप आर्ग्यूमेंट के चलते अपने बहुत से रिलेशनशिप और दोस्त खो चुके हो? तो ये वीडियो एंड तक देखो और एंड में आप एक ऐसे बंदे बन जाओगे जो हर आर्ग्यूमेंट जीतता है बिना कोई एविल बनाए। So let's get on with our today's video, जो कि है how to win an argument। कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट आखिर होती कैसे है। तो आर्ग्यूमेंट तब होती है जब दो पर्सन एक दूसरे के विल के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं और एक पर्सन उस विल से अग्री नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होती है और आर्ग्यूमेंट बढ़ गई तो कॉन्फ्लिक्ट होकर रिसेंटमेंट हो जाती है, यानी कि झगड़े और नाराज़गी में तब्दील हो जाती है। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला बंदा चाहता क्या है। तो चलो भाई, जल्दी हेड पेड अपने 3 मेजर स्टेप है, वो 3 स्टेप फॉलो करने तो हम कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं ईजिली। चलो फिर हेड पेड बात कर लेते हैं हमारे 3 मेजर स्टेप के बारे में। इसके बाद तुम हर एक आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो। जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज जस्ट सब कम्युनिकेट दैट वी आर देयर नॉट फॉर फाइट। हम उधर फाइट के लिए नहीं गए हैं। सब कम्युनिकेट करना है। स्लो थिंग्स डाउन। अपने हरकतों को स्लो करो। अपनी बातों को जोर से चिल्ला के मत बताओ, क्योंकि अगर तुम चिल्ला रहे हो सामने वाला और चिल्लाएगा। रिमेंबर दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। It can only be transformed from one substance to other substance. भूल गया रे formula. So take a deep breath when you are going to speak about. पर योगियों जैसे ऐसे ब्रेथ मत लो। नॉर्मल एक ब्रेथ लो और उसके बाद अपना पॉइंट रखो। बी इन्फ्लेक्शनल। इसका मतलब ये है कि एक एटीट्यूड में रहो। अगर तुम ओवर मत करो, इसका मतलब आपा मत खो दो। थर्ड सब पॉइंट, एबिलिटी टू क्रैक अ जोक एंड विलिंगली टू टेक अ जोक। ह्यूमर लाओ। कोई भी बीच में एक जोक क्रैक करो। समझ लो 2 बच्चों के बीच में एक जोक चल रहा है। समझो वरुण धवन वर्सेस अली फजल। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको या फिर नहीं, ये दोनों एक्टर्स हैं। फॉर एन सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो अगर 2 बच्चों के बीच में डिबेट चल रहा है और आप अली फजल वाली साइड से हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो यार कि राजपाल यादव सबसे अच्छा एक्टर है, और फिर वो सामने वाले में ह्यूमर आ सकता है। जो क्रैक करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम कोई भी आर्ग्यूमेंट में यूज़ करना चाहिए, तब आर्ग्यूमेंट टलते हैं। या फिर सामने वाले की कोई कही गई बात पे ऐसा जोक क्रैक करो कि वो ऑफेंड ना हो। ओके, लेकिन 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 आपको एक जोक विलिंगली टेक करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो? सेकंड स्टेप, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट। कभी भी क्वेश्चन पूछो, स्टेटमेंट मत पूछो, क्योंकि यू डोंट नो एनी इंडिविजुअल्स बिलीव। सिंपली नोविंग वन ऑफ देम इज एफिलिएशन। ओके, अपने को उसका बिलीफ नहीं पता है कि वो क्या सोचता है, और अगर अपन स्टेटमेंट बोल रहे हो तो अपन क्लियर कट एक उधर पॉइंट रख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन पूछो। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर एक बंदा है जो कि कोई XYZ मूवी का है, फिर XYZ एक्टर का बहुत ही तगड़ा फैन है, तो हम उसके सामने अपनी स्टेटमेंट नहीं रख सकते। इंस्टेड ऑफ हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू आर थिंग। अपने को जो उसके सामने साबित करना है, क्वेश्चन पूछो यार, स्टेटमेंट मत करो, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है। यू आर फर्स्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पीपल्स पोजिशन एज बेस्ट यू कैन। उस सामने वाले बंदे का पोजिशन अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करो, जितना भी अच्छे से हो सके उतने अच्छे से। और उसके बाद देन फ्रेम योर एग्रीमेंट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अपना एग्रीमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में उसके सामने करो। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज हमिंग टेक्निक का यूज़ करो। अब ये हमिंग टेक्निक क्या होती है? समझो मेरा एक एक्स फ्रेंड है, उसको स्कैम 1992 पसंद है, लेकिन मैं सेक्रेड गेम्स वाला बनता हूँ। ओके, या फिर मैं कोई XYZ सीरीज़ वाला बनता हूँ, तो मैं उसके सामने क्या करूँगा? मैं उसके सामने ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं रख सकता, ए सेक्रेड गेम इज़ द बेस्ट वेब सीरीज इन द इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। वो सामने वाला भड़क उठेगा, या फिर वो डिफेंड करेगा, या फिर वो मुझको इन्फीरियर बता देगा। हो सकता है ना। इंस्टेड ऑफ मैं उसको पूछ सकता हूँ, ये तेरे को पता है इंडिया में सबसे पहले वेब सीरीज़ कौन सी आई थी? ये बोलेगा यप सेक्रेड गेम्स आई थी। उसके बाद मैं उसको पूछूंगा तेरे को पता है नेटफ्लिक्स से सबसे पहले सीरीज़ कौन सी थी इंडिया के अंदर? वो बोलेगा या
सेक्रेड गेम्स थी। उसके बाद मैं बोलूँगा तेरे को पता है इंडिया में सबसे पहले वेब सीरीज़ का अवार्ड किसको मिला था? वो बोलेगा यप सेक्रेड गेम्स को मिला था। तेरे को पता है सबसे पहले सैफ अली खान ने कौन सी फिल्म के थ्रू वेब सीरीज़ या फिर OTT करियर में अपना हाथ रखा था? तो वो बोलेगा यप सेक्रेड गेम थी। उसके बाद सेक्रेड गेम से रिलेटेड क्वेश्चन कि अब तक के MIDB पे सबसे ज़्यादा रेटेड सीरीज़ कौन सी है? तो वो बोलेगा यार सेक्रेड गेम है। फिर धीरे धीरे उससे हमिंग टेक्निक किया, उससे निकलवाओ। उसके बाद फिर बोलना यार तेरे को नहीं लगता कि सेक्रेड गेम्स भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है? तो बोलेगा यार सेक्रेड गेम्स इज़ अ गेम चेंजर। बोल सकता है ना, तुमने ऐसा नहीं बोला सेक्रेड गेम इज़ द बेस्ट वेब सीरीज़, तुमने बोला यार तेरे को नहीं लगता सेक्रेड गेम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ इन इंडिया। उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। छोटी सी बात, मेन पॉइंट के ऊपर आते, कॉन्फिडेंटली डिफेंड योरसेल्फ विदाउट कमिंग अक्रॉस एज एग्नेस्टिक। इसका मतलब ये है कि जो तुम सामने वाले के ऊपर ला रहे हो, उसके ऊपर जोक क्रैक कर रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर और क्या क्या कर रहे हो उसके साथ, स्लो डाउन हो जा रहे हो, फिर डीप ब्रेथ ले रहे हो सकता है सामने वाला बंदा भी वो करे। बट तुमको क्या करना है कि खुद को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करना है। तुम्हें अपना आपा नहीं खोना है उधर, क्योंकि अगर तुम अपना आपा खो दोगे तो तुम कहीं ना कहीं सामने वाले का ईगो भी हर्ट करोगे और आर्ग्यूमेंट भी हार जाओगे। सो यू नीड टू नो स्पेसिफिकली वेयर यू अग्रीड विथ समवन एंड वेयर यू डोंट। ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे आप वो पर्सन से अग्रीड हो और कहाँ पे नहीं हो। तो दोनों के अंदर एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है और वो बनाए ऐसे रखना है कि आपको अपना आपा नहीं खोना है, क्योंकि जहाँ पे आपने ओवर कर दिया वहाँ पे आप ओवर हो गए। सो यहाँ पे तीन मेजर की फैक्टर है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यू आर नॉट नेसेसरी राइट। जब भी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या फिर डिबेट कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर बार राइट हो। ओके। सेकंड इज एडजस्टिंग योर बिलीफ डजंट डिमिश यू। आपके जो बिलीफ है उनको एडजस्ट करो, उनको आपको डिमिश करने मत दो, क्योंकि अगर वो आपके बिलीफ आपके ऊपर आ गए तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद हो जाओगे। द गोल ऑफ आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट टू बी राइट, इज़ टू गेट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी आर्ग्यूमेंट का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप राइट हो। कोई भी आर्ग्यूमेंट का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप राइट हो। आपको आर्ग्यूमेंट से कुछ राइट निकालना, ये गोल होना चाहिए। एंड थर्ड एंड मेन पॉइंट इज इट्स नेवर बिकॉज दे आर ईवल, इट्स बिकॉज दे आर समहाउ इग्नोरेंट। वो लोग ईवल नहीं है जो आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे इग्नोरेंट हो जा रहे हैं। सो इट्स टाइम टूवर्ड्स कि मेरी स्टोरी के ऊपर आते हैं। पहले तो कंक्लूजन सुन लो। आपको सब कम्युनिकेट करना है, उसके साथ फाइट नहीं करनी है। आपको उसके साथ फाइट नहीं करनी है, सामने वाले बंदे के साथ डीप ब्रेथ लो, अपने कॉन्फिडेंट में रहो और कहीं ना कहीं यार एक ह्यूमर लाने का ट्राई करो, क्वेश्चन पूछना ट्राई करो सामने वाले से, उससे हाँ बुलवाओ, हमिंग टेक्निक यूज़ करो। उसके बाद तुमको नहीं पता उसके बिलीफ क्या है तो उनको हर्ट मत करो, एक सही से क्वेश्चन पूछो। फ्रेम द एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, पर उसके पहले सामने वाले को अच्छे से समझने का कोशिश करो। और कभी भी अपने आप को ओवर डिफेंड या फिर ओवर एक्सैक्यूरेट करके मत कुछ करो। बस डिफेंड करना है खुद को तो सही से पॉइंट यूज़ करो। ओके। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ महीनों पहले मैं 10वीं में था, अभी मैं 11th में हूँ। आई डोंट नो 10वीं का है कि 9th का किस्सा है, मिड 10th का किस्सा होगा ये। तो थोड़ा बहुत झगड़े होते रहते स्कूल में। सो आई वॉज ओवरवेल्म्ड एट दैट डे एंड आई जस्ट हिट माई फ्रेंड एट हिज हेड धीरे से। तो वो थोड़ा ज़्यादा जोर से हो गया होगा मे बी, या फिर नहीं हुआ होगा, उन्होंने ओवर एक्ट किया होगा। तो उसको मारा मैंने और सामने वाले एक बंदे को लगा और ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया था यार। उसके बाद रिसेस हुई, रिसेस में हम खाना खाने गए। तो व्हेन आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द रिसेस टू माई क्लासरूम, देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कलीग वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स केम अप टू मी एंड सेड भाई क्लास में मत जा बिकॉज दे आर प्लानिंग सम रंजिश ओवर यू, वो तुझको मारने का कुछ प्लान कर रहे हैं। देन मैं सजग हो गया, तो मैं क्लास में पहले मेरे एक दोस्त को भेजा, तो एक लड़का पीछे से झाड़ू मारा उसको। देन थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं था यार वो, बट फिर भी मैं क्लास में गया तो वो पूरे 20 एक बच्चे मेरे क्लास के मुझको
घेर के खड़े हो गए थे। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर बंदा क्या करेगा? अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि मैंने मेरी वजह से जिस लड़के के सर पे बैक हिट लगा था, वो लड़का थोड़ा सिंपल सा लड़का था। बट द पॉइंट इज़ कि उसको जो बच्चों ने भड़काया था, वो कहीं ना कहीं मेरे को डोमिनेट करना चाहते थे। उसके पीछे रीज़न इतना ही था यार कि मेरी जो मदर थी वो उसी स्कूल में टीचर थी, और कहीं ना कहीं वो बच्चों को वो खटकता था कि मुझको थोड़ा बहुत तो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, या फिर पार्शियलिटी हो रही है वो बच्चों के साथ, ऐसा उनको लगता था यार। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बच्चे मुझको चिढ़ाते क्यों थे। बट जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस दिन केबिन में गया, वो जब 20 बच्चे मुझको डोमिनेट कर रहे थे ना, तब थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया यार, थोड़ी मारपीट हुई। देन उनमें से 2-3 बच्चों को मैं केबिन में ले गया, मतलब मैं बोला चलो केबिन में। देन मैं केबिन में गया, वो बच्चे पीछे से केबिन में आए और थोड़ा मसला गर्म सा हो गया। देन जब केबिन के अंदर गए तो थोड़ी मेरी टोन जो थी वो एरोगेंट हो गई। मैं थोड़ा चिल्ला के और रूडली बोलने लगा। इससे क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं जब ज़ोर से बोल रहा था, वो बच्चे ज़ोर से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो होशियार जात के थे सारे। तो प्रिंसिपल सर के सामने गलत कौन साबित हो गया? मैं साबित हो गया। उड़ी किसकी? मेरी उड़ी। देन सर ने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा उधर, बस मेरे को समझाया, वो बच्चों को समझाया, और देन वी आर लेफ्ट टू आवर क्लासेस। तब अतुल सर हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने भी ठीक से समझाया मुझे। एक्चुअली ना सर जो भी थे ना, सब अच्छे मिले मुझे। तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि देखो ज़रूरी नहीं है झगड़ा करना, शांत रहो। एक्चुअली ना क्या हुआ था, उसी दिन मेरे क्लास के मॉनिटर ने मुझको चुप बैठने को बोला था, और तब क्लास में सर थे और मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था। तो थोड़ा गुस्से में आके मैं उसके ऊपर चिल्ला बैठा था क्लास में। देन सर देख रहे थे, तो मैंने उसको ईगोइस्टिकली सॉरी कहा था ज़ोर से। तो उस सर के नज़रों में बात आ गई। मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी जो एक्शन रहती है वो कहीं ना कहीं नोट हो जाती है, बट अपन जो सोचते हैं और जिस तरीके से हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद ना मैंने बहुत सी चीज़ें की, तो ये जो आती है दब गई। वैसे तो कुछ कोई को याद नहीं होगी अभी, बट ये बात ने मुझको बहुत अंदर तक खोले रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे घर पे बात हुई, मेरे घर पे मेरे को समझाया, और कहीं ना कहीं मेरा एक एटीट्यूड जो था वो बदल गया। और उसके बाद 10th हुई। एंड द मोर फैसिनेटिंग थिंग वॉज कि 10th स्टैंडर्ड में एक भी बच्चे ने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं कुछ प्रिंसिपल समझ गया था। ये प्रिंसिपल्स नहीं थे, वो प्रिंसिपल इतने ही थे कि सामने वाले बंदे को देखो, अपनी लहजे में रहो, कोई ज़रूरत नहीं ओवर होने की, कोई कितना भी बकचोदी करे उसको करने दो। और ये प्रिंसिपल मेरे थे, मेरे को थोड़ा घर वालों ने समझाया, दैट्स इट। मेरे को समझी एक बात इतनी कि बच्चे मुझको चिढ़ाते क्यों थे यार। वो चिढ़ाते इसलिए थे कि मैं चिढ़ता था, और उसके बाद फिर झगड़े होते थे, मसले होते थे, मारपीट हो जाती थी। खैर अभी कैसे तो भी सर कम पास कर लिए स्कूल, कॉलेज में जाएंगे, अभी तक चालू नहीं हुए। खैर स्टोरी थोड़ी ज़्यादा हो गई। एक बार लास्ट टाइम कंक्लूजन में इतनी लाइन बोलूँगा कि अ मैन कन्विंस्ड अगेन इज विल इज़ नॉट ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। ओके, सो अंतिम में इतना ही बोलूँगा, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट विदाउट मेकिंग इविल्स इफ़ यू डोंट फॉलो दिस 3 स्टेप्स। और ये 3 स्टेप इतने ही है कि you just sub communicate, you just making question instead of statements and acting confidently whenever you coming across. Okay, और 3 मेजर की फैक्टर ये है कि you are not necessarily right, adjusting your belief doesn't diminish you. The goal of argument is not to be right, it's to be get right. And third and main, it never because they are evil. वो evil नहीं है, it's because they are somehow ignorant. That's it for today guys. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, और अगर कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप मुझको सोशल मीडिया पे देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरा फेस रिवील है। ओके, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो पिछला और ये,
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि मेरा एक स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट है और मैं उसके कुछ एपिसोड जो है वो यूट्यूब पे अपलोड ना करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके वो सुन सकते हो। उसमें थोड़ा फिलोसॉफी टाइप मैंने बोला है, पहला साउंड क्वालिटी थोड़ी एडजस्ट कर लो यार। और थर्ड और मेन थिंग फर्दरमोर कि अगर आपको मेरे साथ में एक पॉडकास्ट करना है तो आप मुझको वैसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं पॉडकास्ट करने को रेडी हूँ यार। दैट्स इट फॉर टुडे यार। चेकआउट करना मत भूलना, सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।